मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं सैनिक स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट है और सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के बात करेंगे। एडमिशन को लेकर के क्या बात करेंगे ये भी सुन लीजिए। एडमिशन क्यों इतना लेट हो रहे हैं? जो सैनिक स्कूल में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था पिछले वर्ष, इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम दिया था उन बच्चों के भी एडमिशन अभी तक नहीं हो पाए हैं। इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, आप बताइए क्या कहेंगे? इसको लापरवाही कहेंगे ना, या उनकी भविष्य को लेकर चिंता नहीं है ये कहेंगे, या बच्चे पढ़ेंगे नहीं, एक एक साल बच्चे इंतजार करते रहेंगे? यानी जिस बच्चे ने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद उसने क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई की लिस्ट साहब आपने दे दी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और क्वालिफाई करने के बाद में आप मेरिट के नाम पर एक एक साल खींचे जा रहे हैं। क्यों? ये गलत है या सही है? ये मेरी नज़र में 100% गलत है, हमारी नज़र में 100% गलत है। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको एक साल का गैप हो गया, वो कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए? एक साल में जो उसने सीखा था वो भूलेगा या नहीं भूलेगा? कोरोना काल आया था, कोरोना काल में बच्चे 1 साल 2 साल घर पर बैठे रहे, उसमें बिल्कुल हिंदी लिखना बोलना, इंग्लिश लिखना बोलना अब तक बच्चे भूल गए। तो सैनिक स्कूल के जो बच्चे हैं, जिन्होंने छात्रों ने जो क्वालिफाई किया था, वो कब तक इंतज़ार करेंगे और कितना इंतज़ार करेंगे? अभी तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे थे, यानी ई काउंसलिंग चल रही थी, अब आपने ऑफलाइन कर दी साहब। आपका कोई सिस्टम ही समझ में नहीं आता। आप पढ़ाई अच्छी करवाते हैं, आपके सिस्टम अंदर के बहुत सही हैं, आपके पास एक मजबूत बच्चे को बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया टीम है, शिक्षा है, संस्कार है, आप सारा कुछ बच्चे को देते हैं और आगे चल के बच्चा उन संस्कारों और शिक्षा के आधार पर चलता है। फिज़िकली मेंटली आप बच्चे को स्ट्रांग बनाते हैं, वो ठीक है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि कहीं ना कहीं बच्चों का अहित हो रहा है। अहित कैसे हो रहा है? कि साहब आपने पेपर ले लिया, आपका जनवरी में एग्ज़ाम हो गया, और एग्ज़ाम होने के बाद में आपने बोला पहले तो ई काउंसलिंग होगी साहब, रजिस्टर्ड करिए, ऑनलाइन रजिस्टर्ड करिए, अपने आप को रजिस्ट्रेशन किया, बच्चों ने वेट किया फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। अब आपने एकदम से सिस्टम चेंज कर दिया कि साहब हम तो ऑफलाइन लेंगे। अब तो आपके मेल आईडी पर मेल जाएगा, फ़ोन नंबर पर फ़ोन जाएगा कि जिस बच्चे का सिलेक्शन होगा वो बच्चे को बुलाया जाएगा। कब तक बुलाएंगे आप? सितंबर का महीना चल रहा है, दूसरी साल है, अभी आपके फॉर्म आने वाले हैं दूसरी साल के। अब पहली साल जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उनको आप लेंगे दूसरी साल, मतलब 1 साल वेट कराएंगे। आपके पास इतनी मजबूत टीम है, आप भारत सरकार के एक अभिन्न अंग में से अभिन्न एक जो सोसाइटी है आपकी सैनिक स्कूल सोसाइटी, वो इतनी मजबूत है, इसका कोई जवाब नहीं है। आप आज ऑर्डर करें तो 10 दिन में भी काम हो सकता है, 15 दिन में भी काम हो सकता है, लेकिन आपने तो सालों साल बच्चों के उसको लगा दिया है। सालों साल बच्चे वेट कर रहे हैं आपके उसका कि हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा। ना वो बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, ना किसी तरीके की कोई तैयारी कर रहे हैं, बस सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि सैनिक स्कूल में मेरा नंबर आएगा। आखिर कब आएगा उनका नंबर? कब तक इंतज़ार करेंगे? सभी यूट्यूब जो जानकारी देते हैं सभी कहते हैं साहब 4था राउंड चल रहा है, 3रा राउंड चल रहा है, दूसरा राउंड चल रहा है। कितने राउंड चलेंगे और कब बच्चे का एडमिशन होगा, कब बच्चा पढ़ पाएगा? ये बहुत ही सोचने का विषय है और बहुत ही चिंता का विषय है। चिंता का इसलिए कि बच्चे को 1 साल बच्चा क्या करे, कब तक इंतज़ार करे, और फिर जब उसका एडमिशन 6th क्लास में नहीं हो पा रहा है, फिर वो 1 साल बैठा रहा, उसका जो पढ़ाई उसने किया था, रिवीजन भी उसका छूटा। इन सब का जिम्मेदार कौन है? सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा तो कहीं भी इस तरीके का मेंशन नहीं किया गया है कि हम
बच्चे को तब तक कहीं कोई क्लासेस देंगे या उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे या बच्चे का एडमिशन हो ही जाएगा। अभी तो ये भी श्योर नहीं है कि जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं एडमिशन का, उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। मैं सैनिक स्कूल सोसाइटी से एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि आपकी क्वालिटी, आपकी पढ़ाई को देख करके, आपके सिस्टम को देख करके पेरेंट्स यानी माता पिता और बच्चे आप लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। उस भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास कीजिए। आप सिस्टम लगाइए। आपके पास करोड़ों रुपए फॉर्म फीस के रूप में आती है, फॉर्म फीस के रूप में आती है। जी हाँ, लाखों बच्चों के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं जिसमें आप सरकारी फीस भी लेते हैं। आप उसका कुछ हिस्सा भी खर्च कर देंगे ना तो ये एक सिस्टम बन जाएगा। बच्चे का समय से आप पेपर करवा रहे हैं तो समय से उसको एडमिशन भी दीजिए। आपने सत्र जो सेशन होते हैं उनका भी मजाक बना लिया है, आपके द्वारा उसको भी मजाक बनाया गया है कि सेशन का भी आपको यही नहीं है कि उस सेशन के एडमिशन अभी तक चल रहे हैं सर। अभी तो राउंड राउंड खेला जा रहा है। कब तक राउंड राउंड खेलेंगे सर? बिल्कुल गलत है, मैं निंदा करता हूँ बिल्कुल। और मैं बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास सिस्टम है, पावर है, पैसा है, सब कुछ है, तो आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं, इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? ये बच्चे कहाँ जाएंगे और कब तक इनका एडमिशन हो पाएगा? बहुत सारे बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे पास कॉल आएगा, मेल आएगा। और क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ किसी वजह से मेरा एडमिशन कैसे भी करके सैनिक स्कूल में हो जाए, क्योंकि सैनिक स्कूल अब तक बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर व्यवस्थाओं के लिए, बच्चे को एक नया आयाम देने के लिए, बच्चे को एक पावरफुल अनुशासन में रखने के लिए और आगे चल के बच्चे को ऑफिसर बनाने के लिए सैनिक स्कूल जाने जाते हैं। देरी के लिए सैनिक स्कूल नहीं जाने जाते। तो सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा भी ये वीडियो हमारा देखा जा रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सिस्टम को आप, क्योंकि आपके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ कर्मचारियों की वजह से, अधिकारियों की वजह से जो लेट हैं बच्चे, जो सालों का गैप हो रहा है और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि मेरा नंबर आएगा भी या नहीं आएगा। एग्ज़ाम आपने पिछले साल ही ले लिया, जनवरी में आप एग्ज़ाम लेके बैठे हैं और अभी तक आप काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। मानता हूँ लाखों बच्चे हैं, लाखों बच्चों में आपको छांटना बहुत भारी पड़ता है, लेकिन इतना भारी नहीं कि 1 साल लग जाए। आपके पास आज की दुनिया में जो आधुनिक युग है, सारी व्यवस्थाएं हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि बच्चों से इंतज़ार ना करवाया जाए और जल्दी से जल्दी पिछले जो साल के बच्चे हैं उनका एडमिशन किया जाना चाहिए, क्योंकि नए सत्र के लिए आप फॉर्म निकालने वाले हैं। बहुत जल्दी आपके फॉर्म निकल आएंगे और फॉर्म भी भरे जाने हैं, परीक्षा भी होनी है, फिर ये बच्चे भी आ जाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ा। क्योंकि आपको कोई चैलेंज करने वाला तो है नहीं, कोई पेरेंट्स आपको चैलेंज नहीं कर सकता। सभी को डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे का भविष्य खराब ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा। सब आप लोगों से आस पाले हैं कि किसी भी तरीके से सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाए। तो आपसे एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं सिर्फ निवेदन कर सकता हूं कि आपके पास पावर है, पैसा है, आप कर सकते हैं तो आप करिए। और जो बच्चे पेंडिंग पड़े हुए हैं पिछले ईयर के, उन बच्चों का एडमिशन जिसका लेना है उसका क्लियर कीजिए, जिसका नहीं लेना है उसका क्लियर कीजिए। इस तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से घुमाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आप अपने आप में ब्रांड हैं।
आप बेहतर एजुकेशन, बार बार कह रहा हूँ, बेहतर एजुकेशन व्यवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं, तो आप ज़रूर इसमें चेंज करिए, बदलाव करिए, जल्दी से बच्चों के एडमिशन लीजिए। बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहता था। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।